विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 12 कंचा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एक बालक जो स्कूल के लिए निकलता है घर से, वो रास्ते भर सोचते जाता है चलते चलते अपने बैग को लटकाए हुए एक सियार और एक कौवे की कहानी के बारे में, कि कैसे जो है सियार जो है कौवे को बुद्धू बनाता है और उससे जो है रोटी जो है छीन लेता है या प्राप्त कर लेता है। ऐसा सोचते सोचते जाता है कि वो दुकान के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि दुकान में लाइन से कांच के जार लगे होते हैं और उस जार में बहुत सारे जो है खाने के सामान जैसे चॉकलेट है, पेपरमेंट है, बिस्किट वगैरह रखे रहते हैं। वो उसको देखता है, लेकिन किनारे में एक नया जार रखा रहता है कांच का, और उसमें जो है रंग बिरंगे कांच के ये कंचा जो है भरा रहता है। उस कंचे को देखकर उसका मन जो है ललायित हो उठता है और वो जो है जाता है उसके पास और सपनों में खो जाता है। सपनों में देखता है वो कि धीरे धीरे जो है ये कांच का जार बड़ा होते जा रहा है और इतना बड़ा हो गया कि वो जो है स्वयं उसमें समा गया, और समाने के बाद जो है वो बहुत सारे कंचों को जो है खेल रहा है, मजा ले रहा है। कि इतने में दुकानदार की आवाज आती है, दूर रहने के लिए उसको कहता है कि गिर जाएगा, उड़ जाएगा करके। तब उसका जो है सपना जो है टूटता है। आगे क्या होता है इन पंक्तियों में देखते हैं। वह कंचे चारों तरफ बिखरकर मजे से खेलता रहा, तभी एक आवाज आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे। अब जब सपना टूटा तो जार जो है पुनः छोटे होते होते अपनी स्थिति में आता है और उसमें क्या रहता है, अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म के जो है छोटे छोटे जो है कांच के गोले होते हैं, मतलब कंचा। सिर्फ दो जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। वहां पर सिर्फ दो ही लोग हैं, एक विद्यार्थी और दूसरा जो है और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। दुकानदार जो है थोड़ा सा गुस्सा में या परेशानी स्थिति में रहा होगा। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। दुकानदार बोला इसे जो है कि तुम जिसको चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा, तुम बताओ, तुम मत छुओ नहीं तो गिर जाएगा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया और दुकानदार क्या बोलता है बच्चे को कि क्या कंचा चाहिए। तो यहाँ कौन कौन है? दो ही बच्चे हैं, एक तो जो है साथ में दुकानदार है और ये जो है लड़का है। अब दुकानदार कहता है कि तुमको जो है कंचा चाहिए, तो बच्चा क्या बोलता है? निषेध। निषेध मतलब मनाही होता है। निषेध मतलब मनाही या मना करना। वो जो है गर्दन हिला करके नहीं करके इशारे में लड़का बताता है कि उसको जो है कंचा नहीं चाहिए। तो फिर दुकानदार का प्रश्न रहता है फिर क्या है ना। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था। अर्थात ये लड़का जो है वह जो है उस जार को बाहर से छू के देखता है और महसूस करता है कि मैं कंचे को जो है छू रहा हूँ। हालांकि जो है जो कांच की दीवार होती है उसके होने के कारण जो है कंचा तो वो नहीं छू पाता, लेकिन बाहर से ऐसे छू के देखता है और एहसास करता है जैसे मैं कंचा को छू रहा हूँ। कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थाने दौड़ पड़ा। और जो है वो कंचा ले सकता था लेकिन लिया नहीं था, लेकिन लिया होता तब ना। फिर क्या होता है, स्कूल की घंटी बजती है और वो जो है बच्चा जो है दौड़कर चला जाता है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। हम जानते हैं कि पहले आते हैं पहले सीट मिलता है, हर जगह की बात है ना। पहले आओ पहले पाओ, वही सिस्टम यहाँ भी रहा होगा स्कूल में। बच्चा थोड़ा लेट में पहुंचा इसलिए उसको जो है सबसे पीछे की बेंच मिली होगी और पीछे की बेंच पर जाकर वो बैठ जाता है। सब अपनी अपनी जगह पर हैं।
रामन अगली बेंच पर है। रामन ये कोई विद्यार्थी होगा। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। मल्लिका, फिर है अम्मू। ये अलग अलग विद्यार्थी हैं। तो ये अम्मू जो है तीसरे बेंच पे मल्लिका के बाद बैठी है, रामन जो है पहले बेंच पर बैठा हुआ है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, एक विद्यार्थी ये भी है। जॉर्ज, लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना, मतलब होता है हार जाना। जॉर्ज एक ऐसा विद्यार्थी है या स्टूडेंट है या ऐसा खिलाड़ी है कंचे का, जो भी इससे खेलता है वो जो है हार जाता है, जॉर्ज उसे जीत जाता है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। और इस हार जीत में जो है इन लोगों के खेल में क्या शर्त रहता है, जो हारता है वो उसको ऐसा बंद मुट्ठी करके जो है ऐसे जमीन पर रखना होता होगा। फिर जॉर्ज जो तेजी से जो है उसको मारता होगा, इस हड्डी को जो है, ये उसकी जो है हार की सजा है। ये ऐसा खेल इनका होता होगा। तो इसीलिए कहा है कि जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। ये बंद मुट्ठी है, ये हड्डी का जोड़ है, इसको पड़ेगा कितना दर्द होता है आप और हम सभी जानते हैं। तो ये जॉर्ज जो है ऐसा करेगा, क्योंकि जॉर्ज जो है जीत जाता है और जो हारता है उसको ये सजा होती है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। आज जॉर्ज क्यों नहीं आया सोचता है, फिर उसको याद आता है कि रामन जो है इसको बताया इसका, इस लड़के को जो है कि जो है आज जॉर्ज नहीं आने वाला, उसका जो है तबीयत खराब है। क्यों? क्योंकि इसी के घर के रास्ते में जो है जॉर्ज का घर पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये लड़का जो है इसका नाम हमें बता रहा है, अप्पू। लड़का अप्पू ये जो है कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है आप सभी जानते हो, है ना? क्योंकि वो जो है कंचा जो है भरा हुआ देख के आया था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, अर्थात पाठ क्या चल रहा था? रेलगाड़ी का। ये पाठ का नाम रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के बारे में जो है पढ़ाया जा रहा था मास्टर जी के द्वारा। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, 37 मतलब 37 जिसे आप बोलते हैं, ये 37 पृष्ठ पर जो है चल रहा था। मास्टर जी घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। अप्पू जो है इस पाठ को घर में पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती है, भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, मास्टर रेलगाड़ी के बारे में पढ़ाते हुए बता रहे हैं कि अधिकतर लोगों ने जो है रेलगाड़ी देखी होगी। शहर वाले तो सब देखते हैं, लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं उसमें से कोई कोई ही रेलगाड़ी जो है देखा होता है। तो इसलिए मास्टर जी बता रहे हैं कि रेलगाड़ी जो है तुम लोगों ने देखी होगी, और इसको जो है भाप गाड़ी इसलिए कहा जाता है कि ये विद्युत इंजन से चलने से पहले शुरुआत में जो है कोयला और पानी से चलता था। कोयला को जो है डाला जाता था, एक खंड में भाप पानी और एक खंड में जो है कोयला रहता था। कोयला जलता था, पानी उबलता था, भाप निकलती थी वहां से, और उससे जो है स्टीम इंजन जो है, भाप इंजन जो है चालू होता था। तो
गुरुजी बताने का प्रयास करते हैं टीचर शिक्षक जो है कि ये भाप का मतलब पानी से निकलती भाप है। तुम लोग घरों के चूल्हे में भी, अर्थात घर में जो चूल्हे होते हैं उस चूल्हे में जो है किसी बर्तन में जो है पानी गर्म करते हैं, वहां भी जो है भाप निकलते हुए हम लोग देखते हैं। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है छुप छुप, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब, अप्पू जो है भाप की गाड़ी का मतलब जो है थोड़ा नहीं समझा होगा। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे, क्योंकि अप्पू पीछे बैठा था और मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हिस्से के बारे में बता रहे थे। तो ऐसे ही निश्चित रूप से है कि पीछे वाले बच्चे को कम सुनाई देता है, तो वह जो है पूरी तरह जो है नहीं सुन पाता और पूरी तरह इसलिए उसको जो है समझ में नहीं आता। पानी रखने के एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, या लोहे का बड़ा पीपा है। बॉयलर, ये पीपा, पीपा मतलब होता है टीना। हम लोग जो है तेल वगैरह का टीन वगैरह जो है देखते हैं ना, वैसे एक टीने का आकार का, तो वो जो है बॉयलर कहलाता है। यहाँ जो है पानी जो है उबलता है, बॉयल होता है, इंग्लिश का शब्द है बॉयल, उसी से जो है बॉयलर शब्द जो है बना होगा। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोले कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। देखिए टीचर जो है या शिक्षक जो है बच्चों को जो है पढ़ा रहा है रेलगाड़ी के बारे में, वो बता रहा है कि एक बॉयलर होता है, ऐसा खंड होता है। लेकिन अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा है? अप्पू के दिमाग में ये चल रहा है कि लोहे का एक बड़ा कांच का जार, क्योंकि जो है वो दुकान में कांच का जार देख के आया था, फिर उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोले कंचे, बड़े आंवले जैसे, वहां जो है कंचा देख के आया था, तो ये इधर का, दोनों देखिए कहानी मिक्स हो रही है। जब जॉर्ज अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा, उसमें जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, किसी और को साथ खेलने नहीं देंगे, और अपना मजा लेने के लिए बोल रहा है कि मैं जॉर्ज के साथ खेलूंगा, दूसरे को खेलने नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर चाक का एक टुकड़ा आ गिरा, अर्थात कैसे आ गिरा होगा? अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है, मतलब मास्टर जी को लगा होगा कि इसका ध्यान इधर उधर, उन्होंने ऐसे चाक पकड़ा और दे मारा होगा, और जाके उसको पढ़ा, तब जब उसको समझ में आया होगा मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? ये मास्टर जी पूछते हैं, उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा, उसका दम घुट रहा था। दम घुटना का मतलब क्या होता है? दम घुटना का मतलब ये होता है असमंजस की स्थिति या फिर जो है विषम परिस्थिति में होना। दम घुटना मतलब व्यक्ति जो है मरने वाला हो, तब क्या होता है, ना कुछ बोल पाता है ना कुछ कर पाता है, असहाय, असहाय हो गया था, वजह कुछ नहीं बोल पा रहा था, जबकि उसको तुरंत मास्टर जी का जवाब देना था। बोल, मास्टर जी उसको कुछ बोलने के लिए कहा, वह खामोश खड़ा रहा, मतलब चुपचाप खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? मास्टर जी फिर बोलते हैं कि क्यों, कैसे कुछ नहीं बोलना है? वे अप्पू के पास पहुंचे और चलते चलते जहां ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे थे वहां से अप्पू के पास पीछे बेंच पर पहुंच गए। सारी कक्षा सांस रोके उसी की तरफ देख रही थी, उसकी घबराहट बढ़ रही थी, और पूरी कक्षा के लोग जो बच्चे थे वो जो है सांस रोके, मतलब अब क्या होगा, अब मास्टर जी या तो उसको मारेंगे पीटेंगे सजा देंगे, ऐसा कुछ उनके मन में रहा होगा, और सारे बच्चे जो है उसी की तरफ देख रहे थे। उसकी घबराहट बढ़ गई। किसकी घबराहट बढ़ गई? लड़का, ये अप्पू का। फिर इससे आगे क्या होता है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।